नमस्कार बंधुओं, जीवन के साथ योग चैनल में आपका स्वागत है। हम जीवन में गति करते हैं तो गति करने के लिए, चलने के लिए, घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए हमें पैरों का ही सहारा लेना पड़ता है। और पैर जब हमारे कमज़ोर होंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो शारीरिक, मानसिक और सांसारिक कार्य सब बाधित होंगे। आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या घुटने के दर्द। घुटने का दर्द हमारे खान पान, आहार विहार और व्यवहार के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, उससे घुटने हमारे काफ़ी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनके लिगामेंट्स, मसल्स कहीं तो फट चुकी है, ये तो सूख चुके हैं उनकी मांसपेशियां। मित्रों, घुटने में अगर हमारा साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, जिसको हम गठिया कहते हैं। और अगर साइनोवियल फ्लूइड है और फिर भी घुटने में सूजन है, दर्द है, तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसका मुख्य कारण हड्डियों का सूखना, आपस में टकरा करके घिस जाना होता है, जिसके कारण हमारे घुटनों में दर्द पैदा होता है। देखिए, ये हमारे घुटने हैं, आप ये घुटनों को देख रहे हैं। इन घुटनों में कभी कभी इतनी सूजन आ जाती है कि ये पूरी तरह से फूल जाते हैं। तो जो घुटने बहुत पूरी तरह से फूल जाते हैं, तो ये फूलने वाले घुटने, इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, गठिया होता है। इसमें साइनोवियल फ्लूइड, जिसके कारण ये पूरा घुटना हमारा मोबिलाइज होता है। इसके ऊपर की कटोरी आप देख रहे हैं, ये चलती रहती है और घुटना आराम से हमारा मुड़ जाता है, चलता रहता है। हम गति करते हैं और जब इसमें साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है तो ये घुटना फूल करके मोटा हो जाता है, तो हमें इसमें गति करने में दिक्कत होती है। और कभी कभी हमारे घुटने सूखे रहते हैं, परंतु फिर भी दर्द होता है। तो आज आए हम शुरुआत करते हैं घुटनों के व्यायाम से। देखते हैं कि किस तरह से घुटनों का व्यायाम किया जाए जिससे हमको आराम मिल सके। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम पैरों के व्यायाम से शुरू करते हैं। और ये घुटनों का जो दर्द होता है, इसको ठीक करने के लिए केवल मांसपेशियों का, जो हमारे ये मसल्स हैं, इनकी एक्सरसाइज आवश्यक है। तो मसल्स की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हम प्रारंभिक स्थिति में, जिनके घुटनों में सूजन नहीं है, दर्द हो रहा है, तो और किसी कारणवश हमारे चोट लगने के कारण, ऑपरेशन के कारण या अन्य कोई कारण हो सकता है, जैसे हम लेटिन जाते हैं तो सीट पर बैठने में दिक्कत होती है, या हम खड़े हुए हैं, खड़े होने में हमको दिक्कत होती है, खड़े हैं तो बैठने में दिक्कत होती है, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। देखिए, अभ्यास श्वास की गति के साथ किया जाए तो वो अभ्यास ज़्यादा लाभदायक होता है। श्वास की गति, श्वास लेते समय अभ्यास की कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए और श्वास छोड़ते समय अभ्यास की कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जो घुटनों का दर्द होता है, इसको वातज व्याधि कहा जाता है। वातज व्याधि हमारी नाभ से नीचे, अपान वायु से लेकर के नीचे का जितना भी क्षेत्र है, इसमें प्रभावी होता है। तो सबसे पहले हम पैरों का व्यायाम उंगलियों से शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि हमारी ये पंजे इस तरह से तने हुए, हम अपनी तरफ यूँ लाएंगे तो सांस भरते हुए इनको अपनी तरफ झुकाएंगे। पंजों को जितना ज़्यादा झुका सकते हैं, ना झुका सकें तो आप इसको हाथ से पकड़ के यूँ श्वास भरते हुए यहाँ पर 4 से 5 सेकंड रुकेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए पंजों को इस तरह से ले जाएंगे, पूरी तरह से जितना ज़्यादा नीचे ले जा सके। फिर हम यहाँ पर 4-5 सेकंड रुकने के बाद फिर श्वास भरते हुए हम पंजों को इस तरह से यहाँ तक यूँ लाएंगे और यहाँ पर 4-5 सेकंड रुकेंगे और रुक करके फिर पंजों को यूँ नीचे ले जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। और यहाँ पर ध्यान ये रखें कि हमारे घुटने ज़मीन पर लगे रहें, पैर समानांतर रहें। इस तरह से इस एक्सरसाइज को, इस अभ्यास को हमें प्रतिदिन खाली पेट सुबह या शाम को भोजन करने के 3 से 4 घंटे के बाद या सुबह बिल्कुल खाली पेट लगभग हमें 10 से 15 बार करना चाहिए।
तो ये एक प्रारंभिक अभ्यास है। इस अभ्यास के करने से हमारी मांसपेशियों में जो तनाव आ गया है वो शिथिल होती है और उनमें रक्त का प्रवाह ऑक्सीजन के साथ बढ़ता है, जिससे कभी कभी हमारे घुटनों का दर्द बिना दवा के, बिना किसी पेन किलर के या बिना किसी अन्य दवाओं के ठीक हो जाता है। देखिए दूसरी एक्सरसाइज, ये हमारी उंगलियां हैं, उंगलियों को हम तेज़ी से अंगूठे से नीचे झुकाएंगे, यूँ सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए फिर वापस, फिर सांस छोड़ते हुए फिर नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर। इस तरह से इस एक्सरसाइज को, उंगलियों की एक्सरसाइज को भी हम 10 से 15 बार करेंगे। तो ध्यान ये रखें श्वास कब लेनी है, श्वास कब छोड़नी है, हमें अपने अंगों को श्वास लेते समय कैसे रखना है, श्वास छोड़ते समय कैसे रखना है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो निश्चित रूप से ये अभ्यास आपके घुटनों में बहुत फ़ायदा करेंगे। अब इसी पैर को सीधा रखते हुए हम अपने पंजों को इस तरह से, आप देखिए कि श्वास भरते हुए यूँ घुमाएंगे दाएं से बाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे से, फिर श्वास भरते हुए ऊपर लाएंगे चक्राकार, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर लाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। अभी तो हमने दाएं से बाएं अपने चक्राकार पैर को घुमाया। इस क्रिया को कम से कम 5 बार करना चाहिए। और इसी तरह से फिर बाएं से दाएं, देखिए श्वास भरते हुए इस तरह से लाए, श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे ले गए, फिर श्वास भरते हुए इस तरह से आए, फिर श्वास छोड़ते हुए ले गए। इस क्रिया को भी कम से कम 5 बार दोहराना चाहिए। तो ये पैरों के मूवमेंट से हमारी एड़ी के और घुटनों के लिगामेंट्स, मसल्स की अच्छी मसाज होती है और इनमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारे घुटनों के दर्द में हमको आराम मिलेगा। और ध्यान ये रखें कि इसको खाली पेट करें, खाना खाने के तुरंत बाद कभी न करें। अब देखिए इसी पैरों की दूसरी एक्सरसाइज। देखिए हमने अपने एड़ी और पंजे आपस में मिला लिए, हमारे घुटने भी आपस में मिले हुए हैं और घुटनों को हमने पंजों के बराबर झुकाया और मोड़ा और श्वास भरते हुए यूँ दाएं से बाएं घुमाया, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, फिर श्वास भरते हुए ऊपर गए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, फिर श्वास चक्राकार घुमाएंगे दाएं से बाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर। इस क्रिया को 5 बार करें। और इसी तरह से फिर दाहिने से बाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर। इस क्रिया को भी 5 बार करें। इसके पश्चात हमें दूसरा व्यायाम, अपने घुटनों को खोलना है। तो श्वास भरते हुए यूँ खोलेंगे घुटनों को, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर श्वास भरते हुए यूँ खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार वापस आएंगे, फिर श्वास भरते हुए यूँ खोलेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। फिर इसी तरह से अंदर से बाहर श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाहर जाएंगे, फिर श्वास भरते हुए अंदर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाहर जाएंगे, फिर श्वास भरते हुए अंदर आएंगे। इस तरह से इस प्रक्रिया को भी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं 5-5 बार करना चाहिए। और अंत में घुटनों को इस तरह, हमारे हथेली घुटनों के ऊपर जमी रहेगी और घुटनों को आगे पीछे श्वास, देखिए जब भरेंगे तब आगे जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे वापस आएंगे, श्वास भरेंगे वापस जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे वापस आएंगे। इस तरह से प्रक्रिया को हम कम से कम 8 से 10 बार इसको प्रक्रिया को दोहराएं, तो जिससे हमारे घुटनों का मूवमेंट, लिगामेंट्स जितने भी हैं ये अपने आप, कभी कभी दर्द हमारे नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी इस साइड में होता है, कभी इधर होता है, कभी ऊपर होने लगता है। तो उसका कुल मिला के कारण ये है, या तो आपके घुटनों में साइनोवियल फ्लूइड पूरी तरह से सूख चुका है, और नहीं सूख चुका है तो आपके लिगामेंट्स, मसल से तो फट चुके हैं या सूख रहे हैं, तो जिसके कारण आपके घुटनों में दर्द होता है। अब देखिए घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए कुछ व्यायाम हम आपको और बताते हैं। देखिए इस तरह से एक लकड़ी का कोई गट्टक ले लीजिए या उसको अपने इस तरह से घुटनों के नीचे रख लीजिए। ध्यान ये रहे कि ये ज़्यादा मोटा ना हो, ज़्यादा ऊपर ना हो, इस तरह से
और हम क्या करेंगे, धीरे से अगर हमारे पैर उठ रहे हैं तो पैरों को सांस भरते हुए यूँ ऊपर उठाएंगे और पंजे हमारे ज़मीन की तरफ तने हुए, एक पैर हमारा सीधा बना रहेगा और यहाँ पर 5 सेकंड रुकेंगे और पैर को फिर वापस ले जाएंगे। इसी तरह से दूसरे पैर को, दाहिना पैर स्वस्थ और दूसरा पैर पंजे तने हुए सांस भरते हुए ऊपर लाएंगे और यहाँ पर 5 सेकंड तक रुकेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए इस तरह से वापस क्रमवार। कभी दाहिना पैर ऊपर उठाया, थोड़ी देर रुके, फिर नीचे चले गए, फिर बायां पैर इस तरह से ऊपर उठाया, 5 सेकंड यहाँ रुके और वापस चले गए। इस तरह से इस एक्सरसाइज को प्रारंभिक एक्सरसाइज के बाद में एक्सरसाइज को करना चाहिए, जिससे परिणाम क्या होगा कि हमारे इनमें घुटनों में मांसपेशियों में बल पड़ेगा और जब बल पड़ेगा तो निश्चित रूप से ये मजबूत होंगी और जब मजबूत होंगी तो हमारे घुटनों को भी आराम मिलेगा। इसमें आपको बता दें, उत्कट आसन, चेयर पोज आसन, कुर्सी आसन जिसे भी कहा जा सकता है, कुर्सी आसन भी हमारे घुटनों के दर्द से हमको राहत दिलाता है। जो लोग बहुत भारी मात्रा में एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं और पेन किलर का प्रयोग करते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो एक समय ऐसा आता है कि उनको पेन किलर और एंटीबायोटिक किसी भी तरह का कोई कब शरीर में प्रभाव नहीं डालने लगते हैं और प्रभावहीन हो जाते हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन ये है कि अनावश्यक रूप से पेन किलर और एंटीबायोटिक का प्रयोग न करें। सामान्य रूप से आप इन घुटनों के दर्द में सामान्य रूप से अभ्यास करें और ध्यान ये रखें, बादाम रोगन तेल, अखरोट का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, ऐसे तेल जिनकी प्रकृति गर्म होती है, गर्म प्रकृति के होते हैं और चिकनाहट की मात्रा अधिक होती है, जो वातज व्याधि में सर्वाधिक उपयुक्त कहे जाते हैं। इन तेलों को हमें एक शाम को हल्का गुनगुना करके 2-2 बूंद नाक में डालना चाहिए और धीरे से उसको खींच करके अंदर अमाशय में जाने देना चाहिए। दूसरी चीज़ है, शाम को गुनगुने दूध में, 1 गिलास गुनगुने दूध में, गाय या बकरी के दूध में थोड़ी सा 2 चुटकी हल्दी का पाउडर, 2 चुटकी सौंठ का पाउडर, 2 काली मिर्च मिला करके और उसमें से आधा चम्मच तेल, अभी जो मैं आपको बता गए, अखरोट, नारियल, सरसों का, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, आधा चम्मच इसमें डाल करके सोने से 15 मिनट पहले अगर आप ले लेंगे तो ये तेल जा करके आपको आपके आमाशय में जब नाभि पर पहुंचेगा तो नाभि से ही सारे रोगों का जन्म होता है। तो जो ये एक वातज व्याधि है तो ये धीरे धीरे रिमूव करना शुरू करेगी और एक समय आएगा कि एक्सरसाइज के साथ आप अगर इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़, हिंगवाष्टक चूर्ण, ये आपको आधा चम्मच हिंगवाष्टक चूर्ण, आधा चम्मच गाय के 1 चम्मच घी में, गुनगुने घी में भोजन के साथ या भोजन से पहले ले लेना चाहिए। ये आपको काफ़ी लाभ करने वाला है। वातज व्याधि, ये घुटनों की व्याधि जो हमारी वातज है, इसकी प्रकृति वात प्रधान है, तो इस वात प्रधान प्रकृति में हमको बहुत आराम देगा। ये देखिए घुटनों का व्यायाम था। ये सामान्य रूप से उन लोगों के लिए है कि जिनके घुटनों में ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने के कारण हड्डियां सूखने लगती हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कैल्शियम का योग चिकित्सकों से, वैद्यों से या विशेषज्ञों से सलाह लेकर के हमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स का, आयरन सप्लीमेंट्स का जो न्यूट्रिशन है हमारे जीवन में जो आवश्यक हमारे शरीर के लिए हैं, क्योंकि ये हमारे पैर हमारे शरीर का इतना बोझ ढोते हैं, इनको मजबूत करने के लिए तमाम प्रकार के न्यूट्रिशंस जो प्राकृतिक रूप से मार्केट में उपलब्ध हैं या पेड़ पौधों के रूप में उपलब्ध हैं, ये विशेषज्ञ से सलाह लेकर के आप इनका प्रयोग करें। निश्चित रूप से आपको घुटनों के दर्द में, घुटनों के स्वेलिंग में आपको आराम मिलेगा। हमें ये लगता है कि